Hello friends, welcome to my channel A to Z Exploration. I hope you are doing well with your family. So I'm going to start my new video. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं अपने पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये मेरे वीडियो का लेसन 1 है और इसमें मैं कुछ नए तरीके लेके आया हूँ कैसे आपको इंग्लिश सिखाना है। मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने के लिए। जैसे आई एम नॉट ट्राइंग टू गो टू द ट्रेडिशनल मेथड कि मैं आपको पहले ग्रामर में लेके जाऊँ जिससे कि इंग्लिश काफ़ी टिपिकल हो जाए आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू मेक इट सो ईजी फॉर यू सो दैट यू कैन लर्न इट वेरी ईजिली। सो थोड़ा सा तरीका अलग है, आप होप आपको अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश। हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? ये एक क्वेश्चन है आपसे। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालिए, सोचिए क्या क्या चीज़ें हमें लग सकती है इंग्लिश बोलने के लिए। What are the essential things are required to speak in English? So here the answer is practice on your own. इंग्लिश बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ना केवल इंग्लिश बल्कि कोई भी नया खेल, कोई भी नया सब्जेक्ट, कोई भी नया लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस करें तो क्या करें, प्रैक्टिस में क्या करें? बिकॉज प्रैक्टिस, अगर कोई खेल खेलना है, अगर क्रिकेट खेलना है तो बैट लिया, बॉल ली और वी आर गोइंग टू द फील्ड एंड गोइंग टू प्रैक्टिस। बट हियर इंग्लिश में हम क्या प्रैक्टिस करें? तो क्वेश्चन ये उठता है, इसका आंसर ये है कि हम प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, लिखने की, इंग्लिश को सुनने की और बोलने की। क्या पढ़ें? क्वेश्चन क्या पढ़ें? देखिए, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना जल्दी आप किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पढ़ें? पढ़ने के लिए आप पुराना न्यूज़पेपर आपके पास घर पे अगर हो या पुरानी इंग्लिश की मैगज़ीन हो, आप उसे पढ़ें और कोशिश करें तेज़ से पढ़ने की, लाउडर वॉइस में पढ़ने की, जिस तरीके से आप चाहते हैं अपने आप से इंग्लिश बोलना। लिखें, जो भी आपके मन में आ रहा है इंग्लिश में लिखें, टूटा फूटा लिखें। अच्छी कोशिश करें, अच्छी राइटिंग बना के लिखें, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और सुने, इंग्लिश गाने सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, इंग्लिश मूवीज़ सुने, देखें, तो उससे आपका लिसनिंग स्किल्स बढ़ेंगी। बिकॉज़ केवल आपको इंग्लिश बोलना ही नहीं है, सामने वाला अगर आपसे इंग्लिश बोल रहा है तो आपको समझना भी है, तो आप सुने भी। उसके बाद कोशिश करें इंग्लिश बोलने की। जो भी आपने सुना है, जो भी आप लिख रहे हैं उसको बोलें, टूटा फूटा बोलें, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसे बोलें, बट ट्राई टू स्पीक। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपका डर ख़त्म होगा। बिकॉज़ कोई भी चीज़ सीखने के पहले आपके भीतर जो डर है, गलती करने का डर, वो ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कभी कभी डर आता है अपने अंदर कि हम इंग्लिश अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो हंसेगा कि हम कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें आती नहीं है फिर भी कोशिश फिर भी बोल रहे हैं। बट वो डर ख़त्म करना है, अपने को बोलना है इंग्लिश, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, विदाउट थिंकिंग दीज ऑल द एस्पेक्ट वी हैव ओनली टू स्पीक इंग्लिश। अगर जिस दिन ये आदत हमारे भीतर डेवलप हो जाती है, फिर हमें इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। उसके आगे हम बात करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की। बिकॉज़ स्टार्टिंग या बिगिनिंग अल्फ़ाबेट से ही होती है किसी भी लैंग्वेज की। सो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में आप सबको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करने का तरीका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कुछ लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं और उसका इफ़ेक्ट उनकी स्पीकिंग में भी आता है। अब मैं इसको एक बार आपके लिए प्रोनाउंस करके बताता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरीके से आप कोशिश करें इसे प्रोनाउंस करने की। और बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोग, जैसे आई लिखा है, मैं कुछ
कुछ जहाँ पे लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं उसको कवर करता हूँ। जैसे आई, कुछ लोग आई को बोलते हैं आई एम गोइंग देयर, आई एम ईटिंग द फूड। सो आई नहीं होगा, ये आय होगा, आई बोलेंगे। जैसे डब्लू लिखा हुआ है तो यहाँ पे लोग बोलते हैं डब्लू नहीं, ये डब्ल्यू है, www.com लाइक दिस। तो ये डब्ल्यू है। तो ये इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट्स को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। उसके आगे बात करते हैं इन अल्फ़ाबेट्स, ये 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स को कैटेगराइज किया गया है वॉल्स में और कॉन्सोनेंट में। 5 वॉल्स होते हैं और उसके अलावा जितने बचते हैं सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये 5 वॉल्स कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा है AEIOU, ये 5 वॉल्स होते हैं। और 5 वॉल्स में जहाँ पे भी ये 5 वॉल्स आते हैं उसके पहले हम एन लगाते हैं, उसके बाद जो भी बचा वहाँ पे हम ए लगाते हैं। और एक बात और जो आपको दिमाग में रखनी है, इन 5 शब्दों के अलावा जहाँ भी इन 5 शब्दों की ध्वनि या साउंड आ जाए उसके पहले भी एन लगता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है, HAEIOU में नहीं है। मगर आप जब इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट तो यहाँ पे ओ साउंड आ रहा है, तो ओ साउंड यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा एन। तो ये है वॉल और कंसोनेंट जो कि आपको सीखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडियम फॉर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे पहले आपको मेरी कोशिश है आपके भीतर का डर ख़त्म करने की। उसके बाद मैं इंग्लिश में डीप में जाऊँगा आपको सिखाने के लिए। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे ईडियम्स में जो कुछ फेमस ईडियम है उसे आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आप रीड करने की कोशिश करें। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। अ पीस ऑफ केक, यहाँ पे पीस ऑफ केक एक केक के टुकड़े से नहीं है जो बर्थडे में आपको मिलता है। यहाँ पे पीस ऑफ केक का मतलब है वेरी इजी वर्क, बहुत ही आसान काम। तो उसको पढ़ते हैं, आप भी कोशिश करिए पढ़ने का मेरे साथ। अ पीस ऑफ केक, ऑल्दो दिस माइट साउंड डिलीशियस, इट इजंट referring to an actual piece of cake. It means something that is very easy. The quiz was a piece of cake, so all of the students passed it with an A. So this is the idiom piece of cake। इसका मतलब होता है कोई आसान काम। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं ईडियम को, अ पीस ऑफ केक, और इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जब आपको मैं टॉपिक्स दूंगा, आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, तो ये ईडियम्स काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आपको टॉपिक लिखने में। नेक्स्ट ईडियम है माई डॉग्स आर बार्किंग। ये घर के पेट डॉग्स की बात नहीं कर रहा मैं, माई डॉग्स आर बार्किंग। इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है माई फीट आर हर्टिंग, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको पढ़ते हैं। Here an owner isn't talking about their pet dogs behind loud. My dogs are barking is another way of saying my feet are hurting, जैसा कि मैंने आपको बताया। After walking around all day, my dogs are barking. पूरे दिन चलने के बाद मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। ये है हैव अ बिग माउथ। तीसरा आइडियम है, इसका मतलब होता है इसको गॉसिप करना काफ़ी पसंद होता है, जिसको कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, जो भी उसको वो लोग सामने जाके किसी और को बोल देता है। इसको पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव अ बिग माउथ यू मे नॉट एक्चुअली हैव अ लार्ज माउथ ऑन योर फेस। दिस अमेरिकन इडियम्स रेफर्स टू व्हेन समवन लाइक्स टू टॉक और गॉसिप। शी हैज़ अ बिग माउथ and tells others my secrets, so I stopped telling her personal things. तो इसका मतलब क्या हुआ? शी हैज़ अ बिग माउथ, उसका मुंह काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं उसका मुंह बड़ा है, उसका मतलब है कि उसे गॉसिप करना पसंद है। वो चीज़ें सीक्रेट अपने पास तक नहीं रख पाती है, वो बातें आगे फैला देती है। तो इसलिए आई स्टॉप्ड टेलिंग हर पर्सनल थिंग्स, मैंने अपनी पर्सनल चीज़ों को उसे अब बताना बंद कर दिया है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस ईडियम को भी आगे यूज़ करने के लिए। और मैं आगे आपसे पूछूंगा भी। It would be very scary and concerning if cats and dogs were really falling from the sky like rain.
अब आप सोचिए, अगर इमेजिन करें कि आसमान से बिल्ली और कुत्तों की बारिश हो रही है तो कितना कितना भयावह है, कितना हॉरिबल वो सीन होगा। बट हियर मीनिंग इज़ डिफरेंट। यहाँ पर इसका मतलब है रियली हार्ड, बहुत ही ज़्यादा कठिन। तो इसको इसका एग्जाम्पल ये है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड सो द इवेंट हैड टू बी कैंसल्ड। इसका मतलब ये है कि इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये ईडियम यहाँ पे यूज़ किया है। इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियली हार्ड, कि बाहर बहुत ही ज़्यादा कठिन था बाहर जाना। इसका मतलब या सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन में बंदा फंसा था कि उसको अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड सो द इवेंट हैड टू बी कैंसल्ड। सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ थी जिसके कारण जो इवेंट था वो कैंसिल करना पड़ा। तो ये है आपका अगला ईडियम। उसके आगे बात करते हैं हम प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है टंग ट्विस्टर यूज़ करने की, आप सबको पता भी होगा। तो यहाँ पे मैंने टंग ट्विस्टर्स डाले हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। और इसको प्रैक्टिस करके आपकी टंग भी थोड़ी सी मोल्ड होगी। और बिकॉज आप जब हिंदी बोलेंगे तो आपकी टंग का मूवमेंट अलग होता है, बट व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश देन द मूवमेंट ऑफ योर टंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी टंग का मूवमेंट कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर आपके सामने है। अ गुड कुक could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies। इसको आप पढ़ने की बार बार कोशिश करिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी जबान को मोल्ड करने के लिए। I have got a date at 7:45। I'll see you at the gate, so don't be late। तो ये एक और टंग ट्विस्टर है आपके लिए, कोशिश करिएगा इसे पढ़ने की और प्रैक्टिस करिएगा। मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए केवल सर्च करी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और आपको प्रैक्टिस करने से आप खुद ही आप एक अंतर आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अगला टंग ट्विस्टर है, ये टंग ट्विस्टर मैंने डाला है जिससे कि आपको एस, एच और एस में अंतर पता चल सके। जैसे अंतर क्या होता है कि जैसे मैंने एक एस एच ई, इसका मतलब होता है किसी फीमेल को रेफ़र करना, कि किसी फीमेल को संबोधित करना, किसी लड़की को संबोधित करना। तो शी जिसको बोलते हैं शी, एस एच को शाह बोलते हैं। और एस डबल ई इसका मतलब होता है देखना, इसको बोलते हैं सा। तो यहाँ पर सी होगा, सी मतलब देखना, शी मतलब वो, या किसी लड़की को संबोधित कर रहे हैं या किसी फीमेल को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी एस एच होगा वहाँ पे हमें शाह बोलना है, जहाँ पे एस होगा सिंपल एस वहाँ पर हमें सा बोलना है। सो आगे पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। द शेल्फ शी सेल्फ आर surely seashells। She sells seashells by the seashore। So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells। So इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने पे आपको खुद ही एक अंतर पता चल जाएगा। और ये अंतर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कई लोग एक अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं और आपको नहीं पता है कि शाह और सा में क्या अंतर होता है। आप एस एच को भी सा बोल रहे हैं और एस को भी सा बोल रहे हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको इसका अंतर पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला टंग ट्विस्टर है, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर, बट वेयर इज़ द बिग ब्लैक बियर दैट द बिग ब्लैक बग बिट। ये एक और टंग ट्विस्टर आपके लिए, इसको भी आप प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस करने पे आपको लगेगा कि ये सारे टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने पे आपको लगेगा कि आपकी ज़बान एक अलग तरीके से, आपकी ज़बान, आपकी टंग का मूवमेंट हो रहा है और एक आपके अंदर का डर ख़त्म होगा, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। सो ये आज का वीडियो मैं यहीं से ही ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगा। मैंने इस वीडियो में जो भी ईडियम, टंग ट्विस्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं, आप कोशिश करिएगा उसे प्रैक्टिस करने की। और एक और कोशिश करिएगा कि शीशे के सामने इन टंग ट्विस्टर्स को बोलने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर की विल पावर बढ़ेगी और आपके अंदर की सीखने की क्षमता बढ़ेगी। गलती करिए, खूब गलती करिए, जो गलती करता है वही सीखता है। तो गलती करने से बिल्कुल मत डरिए, बस आप कोशिश करिए सीखने की। थैंक यू।